जैसे ही मैं पद संभालूंगा तुरंत आते ही सबसे पहले यही काम करूंगा कि इंडिया की सेना को बाहर भेजूं। बोले टॉप 3 पर कौन आते हैं जिन्होंने चाइना से कर्जा ले रखा है, तो उनमें पाकिस्तान, जिबूती और मालदीव्स का नाम निकल कर आता है। इस व्यक्ति ने कैंपेन चलाया, पर मुद्दा की बात है ना साहब कि इतनी सी जनसंख्या, 5 लाख की आबादी वाला देश मीडिया में छाया रहा क्योंकि नाम इंडिया का था। कहते हैं ना, अगर आप बड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटे हो और बड़े को टारगेट कर रहे हो तो बढ़िया आनंद की प्राप्ति होती है। इसको भी वही प्राप्ति हो रही थी। इसने कैंपेन चलाया इंडिया आउट, भारत को बाहर निकाला जाए। भारत ने कहा, अरे ये बालक कौन आ गया जो हमें बाहर निकालना चाहता है। इंडिया आउट कैंपेन चलाया इस व्यक्ति ने। इब्राहिम सोलेह राष्ट्रपति हुआ करते थे। भारत ने सोलेह से कहा कि यार ये चल क्या रहा है, तो उन्होंने कहा कि सर ये व्यक्ति चाइना से जाके हाथ मिला लिया है। 2018 तक यही राष्ट्रपति था और इसने राष्ट्रपति ने चाइना से हाथ मिला रखा है, तो ये असल में आप लोगों की सेना को यहां नहीं रहने देना चाहता। बोले ऐसा क्यों है? बोले सर असल में चाइना और मालदीव का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है, बायलैटरल रिलेशन है। दुनिया में चाइना के द्वारा $900 बिलियन का ऋण बांटा गया है अभी तक। कितना? $900 बिलियन। हमारे फॉरेक्स से भी डबल या 2.5 गुना ज्यादा। इतना कर्जा भारत को, मतलब दुनिया में चाइना ने बांटा हुआ है। उनमें से अगर यह देखा जाए कि टॉप 3 पर कौन आते हैं जिन्होंने चाइना से कर्जा ले रखा है, तो उनमें पाकिस्तान, जिबूती और मालदीव्स का नाम निकल कर आता है। मालदीव्स 3rd टॉप मोस्ट जगह, 5 लाख की आबादी है जिसमें इतना ज्यादा कर्जा ले रखा है। उसकी कुल जीडीपी जो है ना, उसका आधा तो उस पर कर्जा है और वो भी चाइना का कर्जा है। $90 मिलियन के हिसाब से तो वो सालाना लॉन चुका रहा है, इतना ज्यादा तो उस पर कर्जा है। तो वह कर्जा किससे लिया हुआ है? बोले चीन से कर्जा लिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि अब इस व्यक्ति के द्वारा जो इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया, उससे कुछ लोग मोटिवेट हो गए। मोटिवेट होकर के जो इंडिया की एम्बेसी है मालदीव्स में, वहां जाकर हमला कर दिए। इंडिया ने कहा कि इसकी मांग हुई कि भैया इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। राष्ट्रपति के पास फोन गया कि भैया देखो ऐसे नहीं चलेगा, इंडिया की एम्बेसी पे अटैक अलाउड नहीं है। हम जब खालिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं, तुम इसकी जगह बात कर रहे हो कि हमारी इतनी सी जगह पर। बोले नहीं, ये अलाउड नहीं होगा। बोले सर बताओ क्या चाहते हो? बोले तुरंत कहो यामीन को जेल में भेजो। बोले अभी भेजते हैं साहब। उन्होंने 11 साल के लिए जेल में डाल दिया, कोई पुराना केस निकाल लिया। देखिए नेता नगरी है, नेता नगरियों में कोई ना कोई कभी ना कभी ऐसी कोई ना कोई गलती हो जिस पर पहले तक पर्दा डला हुआ था, अब वो खुल गया और भाई साहब साले ने उठा करके उनको, यामीन को उठाकर जेल टिका दिया। किस आधार पर? बोले इसने गलत तरीके से काम किया है, स्कैंडल विस्कैंडल किए हैं, बोले इसको अंदर डाल दो जेल में। 11 साल के लिए चला गया। अब एक प्रकार से लोगों को यह समझ में आ गया, देखो 5 लाख लोगों में बात भी तेजी से फैलेगी ना। लोगों को यह समझ में आ गया कि इंडिया इतना पावरफुल है कि पूर्व राष्ट्रपति को फोन करके जेल में डलवा दिया। इससे लोगों में थोड़ी सी इंडिया के खिलाफ सेंटीमेंट और डेवलप हो गए। अब जब इंडिया के खिलाफ सेंटीमेंट डेवलप हुए, और दूसरा क्या होता है कि कोई एक राष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, तो ऐसी स्थिति में उसके अपोजिशन में जो लोग हैं वो एंटी इनकम्बेंसी का लाभ उठाते हैं। तो यही हुआ। ऐसी स्थिति में सोलेह को बढ़िया से भारत ने बुलाकर सम्मान वम्मान दिया कि बोले मस्त रहो। और इस बीच में यहां इलेक्शन हो जाते हैं। इलेक्शन हो जाते हैं तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर अब वो जो दूसरा था यामीन, वो तो जेल जा चुका। उसकी जगह जो बच गया वो था मुज्जू, उसी की पार्टी का। उसने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा। मुज्जू साहब मजे लेने के लिए आ गए और वो साले के खिलाफ चुनाव लड़ लिए। मुज्जू चुनाव जीत गए। मुज्जू चुनाव जीत गए तो यहां पर आपके सामने ये इलेक्शन का रिजल्ट है जो कि यहां निकल कर आता है। भाई साहब मुज्जू इलेक्शन चुनाव जीतने के बाद में बढ़िया एकदम हिट लाइन में आ गए कि साहब मुज्जू चुनाव जीत गए। तो उन लोगों में जिनको ये था कि इंडिया आउट कैंपेन चलाने पर उसको बाहर किया गया था, अब उन लोगों की चढ़ बन गई कि बोले देखा अब हमारा आदमी आ गया, तो अब ये इंडिया को यहां से वापस बाहर निकाल के मानेगा ही, इंडिया को बाहर निकाल के मानेगा। इंडिया ने मुज्जू को भी बधाई दे दी कि बेटा बधाई हो, लेकिन ध्यान रखना नजदीक है हम, 70 नॉटिकल माइल है, बस ये ध्यान रखना कि अगर गलती से कुछ गड़बड़ हो गई सबसे पहले काम हम ही आएंगे, बाकी ठीक है। बोले सर देखो मेरा तो आपसे केवल इतना सा कहना है। मुज्जू ने क्या कहा? बोले देखो साहब बात केवल इतनी सी है, आपकी सेना मालदीव्स में है। अच्छा अपन लोगों को क्या है, कभी ये चीज पता चलती नहीं कि हमारी सेना कहां कहां है। हम तो बिल्कुल इस तरह से रहते हैं कि हमारी सेना तो हमारे पास ही है, लेकिन भाई इंडिया ने भी अपने आसपास कई जगह अपने लोग छोड़ रखे हैं। मालदीव्स में अपने लोग हैं, वहां पर सेना के लोग हैं। अब सेना के लोगों से इनको दिक्कत ये है, बोले ये कहते हैं, बोले हमें तो फीलिंग ही ऐसी आती है कि हम गुलाम हैं। तो बोले नालायक तुम गुलाम हो नहीं, असल में तुम्हारी हरकतें ऐसी है कि तुम गुलाम की तरह रह रहे हो। बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे यहां पर दिक्कत हुई थी, तुम्हारे राष्ट्रपति ने हमसे हेल्प मांगी थी, हम तो तब आए थे। तो इनको ये लगता है कि सर हमारे पास में आपने जो सेना भेज रखी है ना, ये सेना हमें अपने अंडर में रखती है,
और इस तरह की फीलिंग आती है कि हम आज तक आजाद नहीं हुए। तो इनके यहां पर ये जो 5 लाख मुट्ठी भर लोग जो हैं, बच्चे बूढ़े बच्चियां सब शामिल हैं, जिनमें उनको ये लगता है कि साहब नहीं, यहां से इंडिया को वापस भेजो, हम आजाद होना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सब तरफ न्यूज क्या बन गई कि मुज्जू जो है वो मौजूद हैं, वो क्या कह रहे हैं कि प्रो चाइना कैंडिडेट हैं और अब वो आ गए हैं तो यहां से इंडिया की सेना वापस जाएगी। अब साहब ऐसी स्थिति में सब तरफ यही बात कि साहब बढ़िया हो गया चाइना के लिए, बढ़िया हो गया चाइना के लिए, क्योंकि अब भारतीय सेना वहां से वापस जाएगी। क्योंकि पूरी तरह से वो व्यक्ति यही कह रहा है मैं कमिटेड हूं। और हाल ही में उसने यह एक इंटरव्यू था जो अल जजीरा में दिया कल परसों, और वो इंटरव्यू जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया। उसने कहा जैसे ही मैं पद संभालूंगा तुरंत आते ही सबसे पहले यही काम करूंगा कि इंडिया की सेना को बाहर भेजूं।